आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं पहली बार, जब आप उससे मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपके मन के अंदर कैसे विचार आते हैं? वो ऐसा बोलेगा तो हम ऐसा जवाब देंगे। वो क्या सोच रहा होगा, वो कुछ भी सोच रहा हो, अगर उसने हमसे टेढ़ा बोला तो हम ऐसा बोलेंगे। कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी उल्टा, कभी सीधा, कभी शांत भाव वाला, कभी क्रोध वाला। जब आप किसी से नहीं मिल रहे होते हैं, मिलने जा रहे होते हैं, और बीच के रास्ते में जो ये नाना प्रकार के विकल्प आपके जीवन में हमेशा आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। यहाँ भी आए थे तब भी आपने ऐसा कुछ सोचा होगा, महाराज ने ऐसा बोलेंगे तो हम ऐसा बोल देंगे, महाराज ऐसा पूछेंगे तो हम ऐसा बोल देंगे। पता चला महाराज ने कुछ पूछा ही नहीं, शांति से मुस्कुराए, आशीर्वाद दिया, वो अपने रास्ते, अपन अपने रास्ते। तो जब हमारी उम्मीद से बाहर जाकर के जब हम किसी से मिलते हैं और संवाद होता है, और जब पता चलता है कि हमारी धारणाओं से बिल्कुल विपरीत वे सामने वाला पुरुष या साधु परमेष्ठी है, तब आपको खुशी तो बहुत होती है। लेकिन जितने समय तक मिलने से पहले आप जो उनके बारे में सोच रहे होते हैं, उस वक्त आपको पुण्य का बंध होता है कि पाप का बंध होता है? कभी भी अपने अंतर्मन की उस मानसिकता को टटोलने का प्रयास करिएगा कि हम हमेशा अनिष्ट चिंतन ही करते हैं, कभी हमने इष्ट चिंतन कभी दुनिया में किया नहीं। रात में 10 बजे मान लीजिए बच्चे का मोबाइल स्विच ऑफ आ गया, कभी किसी पिता ने, कभी किसी माँ ने ऐसा नहीं सोचा कि मंदिर में बैठ करके माला फेर रहा होगा इसलिए उसने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लिया। हमेशा अपन क्या सोचते हैं, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहाँ चला गया है, किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। 9:30 बजे घर के अंदर आता था, 11:15 बज गए, 11:15 बज गए। कभी भी हमारे मन का ऐसा एक अपराध है, हम ना अपने परिवार के बारे में, ना अपने गुरु के बारे में, ना अपने धर्म के बारे में कभी भी इष्ट चिंतन कर ही नहीं पाते। हम जब कभी भी सोचते हैं, न जाने किसका श्राप हमारे दिमाग पे लग गया है, हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? सबके घरों में प्रायः करके इस प्रकार की मनोभूमिकाओं में सभी लोग दुनिया के बैठे हुए, सभी लोगों के मन के अंदर ये भाव चलता रहता है कि जब कभी भी कोई भी चीज में हम थोड़ा भी लेट आगे पीछे होते हैं, हम हमेशा उल्टा सोचते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं 10 सिर वाले को कभी भी आराम नहीं मिलता। क्या आपके 10 सिर नहीं है? हैं? महाराज दिखने को तो एक है, लेकिन विचार करने को कितने हैं, एक बार सोचिएगा। जब कभी भी हमने विचार किया, हमेशा उल्टा किया। हम अपने घर के अंदर भी, भोजन बनाते वक्त भी, बात करते वक्त भी, हम हमेशा अनिष्ट चिंतन में ही लगे रहते हैं। ये हमारे क्या, पूरे विश्व के लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। फुल टाइम सिर्फ पाप बंद करने का विकल्प हमारे मस्तिष्क पे चलता रहता है। हम चाहें भी तो इस विकल्प से मुक्त होने के लिए कभी अपने अंतर्मन को तैयार न कर पाए। सामने वाले से संवाद कभी हमारा हुआ नहीं उस विषय पे, उसके बाद भी हमने हमेशा सामने वाले को लेकर के उल्टा ही सोचा, और ऐसा सोचते सोचते जिंदगी के कितने बसंत हमने निकाल दिए, और आज भी हम उस परिणति से मुक्त नहीं हो पा रहे। जबकि अपने जीवन में बहुत कुछ और भी है। जब 2 देव ऊपर से नीचे उतर रहे थे, इस बात को सोच करके बड़ी चर्चा होती है सनत कुमार की हमारे यहां। चलो देख के आते हैं। चक्रवर्ती हैं सनत कुमार। जब वो देखने के लिए यहां पर धरती पर 2 देव उतरे, तब भी वो यही सोच रहे थे कि पता नहीं कैसे मिलेंगे,
क्या बात होगी, देखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रक्षा क्या सैन्य दल कुछ कह तो नहीं देगा। इस तरीके का उल्टा उल्टा तो वो देव भी सोच रहे थे। उनकी भी मानसिकता कुछ इस तरीके की थी। सामने आकर के जब पहली बार सौंदर्य के शिखर पर बैठे हुए सनत चक्रवर्ती को अपनी आंखों से देवताओं ने देखा, देखने के बाद वाह कर बैठे। सनत चक्रवर्ती को पता चला कि दो देव हैं, स्वर्गों से मेरे सौंदर्य को देखने के लिए आए हैं। चक्रवर्ती गृहस्थ है, घर के अंदर है, पत्नी है, परिवार है, परिकर है, राजपाट है। लेकिन पत्नी, परिकर, राजपाट होने के बावजूद उसकी विचारधाराएं कितनी पवित्र हैं ये देखिएगा। दो देवताओं ने आकर के कह दिया, देखा तो कह उठे वाह क्या अद्भुत सौंदर्य। चक्रवर्ती कहते हैं अभी तो मैं अपनी व्यायामशाला पे हूं, शरीर पर पसीना लगा है, एक लंगोट पहना हुआ हूं और बाल भी अस्त व्यस्त हैं, लेकिन जब मैं राजसभा में बैठूं उस वक्त एक बार आप मेरे सौंदर्य को देखिएगा। आपका सौंदर्य भी मुझे देखना है बंधु। चेहरे का तो मैंने खूब देखा है, कुछ और सौंदर्य जो चक्रवर्ती की आंखों में बैठा था वो भी कभी देखने का प्रयास करिए कि जब वो राजसभा में आकर के सनत कुमार चक्रवर्ती बैठते हैं और बैठने के बाद वे देव फिर निर्भीकता पूर्वक जब राजसभा में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद कहते हैं वो जो बात सुबह थी अब न रही। अब क्या हो गया? छोटा सा प्रकल्प प्रस्तुत किया देवताओं ने कि एक पान की पीक थूकने वाला पात्र बुलाया। पात्र बुला करके चक्रवर्ती से कहते हैं कि इसमें अपने मुंह की पीक थूक दीजिए। मणिमय पात्र था वो, स्फटिक मणि का। उसमें जब पीक थूकी तो थूकी हुई पीक के ऊपर मक्खियां आकर के बैठ गई। देव कहते हैं कल तक का अपना जीवन देखिएगा, कल तक के जीवन में जब कभी आप पीक थूकते थे उसके ऊपर भौरे गुंजार करते थे, आज आपके इस पीक के ऊपर मक्खी आकर के बैठ गई है। अब क्या करना है? अब आप सोचिए। चक्रवर्ती पूछता है कि ऐसा क्या हो गया? बोले शरीर पर कोढ़ पैदा हो गया है, आगे चल करके शीघ्र ही फलीभूत होगा। गलित कुष्ठ होता है बंधुओं, कभी देखा हो किसी व्यक्ति को, गलित कुष्ठ वाले को? एक छोटा सा फोड़ा होता है, उस फोड़े से पानी बहता है, पानी बहने पर जो साफ स्किन होती है वहां पर एक नया फोड़ा हो जाता है, फिर वहां से पानी बहता है तो फिर फोड़ा हो जाता है और धीरे धीरे करके पूरे शरीर पर फोड़े फोड़े फुंसियां और पपड़ियां बन जाती हैं। ठंडी के दिनों में दिन भर वो गन्ना चबाते रहते हैं और नारियल का तेल लगा करके निरंतर अपने शरीर से छोटा छोटा स्किन को निकालते रहते हैं। यही उनकी जीवनचर्या होती है। सनत चक्रवर्ती को जब सुनने में आया कि इस तरीके का गलित कुष्ठ हमारे जीवन में आ गया है, सौंदर्य के शिखर पर बैठे हुए सनत चक्रवर्ती ने अपनी सौंदर्य की यात्रा को रोका नहीं। उन्होंने आगे अपनी एक नई यात्रा शुरू करी। देव तो कह करके चले गए, जैसे आपको गुरु कह करके जब चले जाते हैं। हम हर बार इस बात को कहते हैं कि जब तुम्हारे चेहरे का पाप तुम्हारे गुरु को स्पष्ट दिखने लगे, वो तुम्हारे पाप का अंतिम दिन होता है जब बिना पूछे बिना कहे गुरु कह दें कि अब तुम ये चीज छोड़ दो, ये चीज बंद कर दो। उसी दिन अगर मानस ये चीज स्वीकार कर ले कि गुरु ने मेरा पाप पकड़ लिया बिना कहे, अब मुझे ये पाप छोड़ देना चाहिए, तो भी जीवन का सौंदर्य विकसित हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कोई भाव ही पैदा ना होता हो, गुरु के कहने के बाद भी हम निरंतर व्यसनों में लगे रहते हो, तो उसके लिए सिर्फ विवेक की कमी मानी जाती है। सनत चक्रवर्ती को जैसे ही बताया कि अंदर कोढ़ आ गया है, सनत चक्रवर्ती रुके नहीं। सनत चक्रवर्ती ने बस एक ही बात मन में ठानी
कि जिस पाप के उदय के कारण या पाप के बंध के कारण दुख मेरे जीवन में आया है, भगवान मुझे वो पाप नष्ट करना है। आपकी धारणा है दुख नष्ट करने की। महाराज के पास आते हैं, महाराज बहुत दुखी हैं, इस दुख से मुक्ति दिलाइए। लेकिन कभी हमारी विचारधाराओं में कभी ऐसा जाता नहीं कि हम कभी गुरु के पास आकर के ये कहें कि जिस पाप कर्म के कारण ये दुख मेरे जीवन में आया है, उस पाप से मुक्ति का कोई रास्ता बताइए। हमने बहुत कम पूछा होगा गुरुओं के पास जाकर के कि मुझे पाप से मुक्त होने का रास्ता दिखाओ। दुख से मुक्त होने के कई रास्ते पूछे हैं आपने, कई बार पूछा है आपने कि घुटने में दर्द होता है, महाराज आप कोई रास्ता बताओ। लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि जिस पाप के उदय के कारण घुटने में दर्द आया है, क्यों ऐसा ना करे कि हम भी कहीं जाकर के किसी साधु को औषधि दान देकर के, आहार दान देकर के अपने घुटने के दर्द को दूर करने का उपक्रम करें। हमेशा जब कभी भी साता वेदनी जीवन में आती है, जब कभी भी जीवन में सुख आता है, जब कभी भी जीवन में वैभव आता है, उसके लिए आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने एक सूत्र कहा है, भूत वृत्तुनुकंपा दान सराग संयमादि योग है शांति शौचमिति सद्वेदस्य। साता वेदनी बंध के ये प्रत्यय है, कारण है बंधुओं। इन्हीं कारणों से जीवन में सुख बढ़ता है। लेकिन जिन कारणों से सुख बढ़ता है, उस कारणों की एक झलक भी हमारे जीवन में दिन भर में दिखाई नहीं देती। वे कहते हैं कि अगर अपने जीवन में सुख लाना है तो प्रसन्न भाव को स्वीकार करो। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा होता है, उसके ऊपर भी अपने उस मनुष्य पर्याय की गरिमा का चिंतन करो एक बार, कि हमारे इस मनुष्य पर्याय की क्या अभूतपूर्व गरिमा है। जिनेंद्र भगवान के जिन शासन में कुल में आ गए, इस कुल की क्या गरिमा है, उस गरिमा की भी एक बार चिंतन करो। कभी अपने मन के अंदर वो भाव पैदा नहीं हुआ। तिथ्यारा में पसीयंतु सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, ये एक मां जिनवाणी का ऐसा अबोध सूत्र है, एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जीवन का। बच्चों को बचपन से सिखाइएगा, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। तिथ्यारा में पसीयंतु सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। तीर्थंकर भगवान आप मुझ पर प्रसन्न होइए और सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, और मुझे सिद्धियों के वे मार्ग दिखाइए। सनत चक्रवर्ती को एक उपदेश से तुरंत पता चला, अपने पूरे जीवन की धारा मोड़ी और कह ये दिमाग में ये धारणा बना ली कि जिस कर्म के उदय से मेरे जीवन में दुख आया है, मैं उस पाप को नष्ट कर दूंगा। और जिस धर्म के उदय से जीवन में सुख आया है, वो धर्म मुझे जिन भी परिस्थितियों में मिलेगा, मैं उन परिस्थितियों में जाकर के उस धर्म को करने का प्रयास करूंगा। ये जो छोटा सा क्षुद्र जीवन है, छोटी छोटी मेढक के जैसी हमारी जो जीवन की आकांक्षाएं हैं। मेढक गंदे पानी के टर्र टर्र पी पी करके खूब टर्र टर्र करता है। कभी देखिएगा बारिश का पहला पानी जब मिट्टी के ऊपर पड़ करके गड्ढों में भर जाता है, उस गड्ढों पर हरे हरे मेढक होते हैं, अच्छे बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े। गंदा पानी पीते हैं, गंदा पानी पीने के बाद दिन भर टर्र 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 करते रहते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन भी हो गया बंधु। बिना मंदिर जाए, बिना पूजा किए, बिना अभिषेक किए, बिना शांति धारा किए, बिना दान दिए, सुबह सोकर के उठे, रेड लेबल कंपनी की एक चाय मिल गई, अपने आप को महान सौभाग्यशाली समझा। गाड़ी में पेट्रोल मिल गया और गाड़ी में किक मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अपने आप को समझा कि हमसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं है। रास्ते में कभी किसी ने पाउच दबाया, किसी ने एक सिगरेट का पैकेट, और धीरे से अपनी यात्राओं में निकल गए। एक दो दिन होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जिंदगी के 50-50 बसंत इसी लाइन पे मेढक के जैसे गंदा पानी पी करके टर्र टर्र करते करते पूरी जिंदगी गुजर गई। और वो कोयल को देखिएगा, पके हुए आम का रस पी ली,
पी करके पूरा पेट भर लिया, मजाल है कि मुख से एक शब्द बोले, कुहू कुहू की आवाज तक नहीं निकाल रही, क्योंकि वो कोयल भी जानती है कि अभी दुनिया भर में कौवे काव काव कर रहे हैं, मेरी कोयल की मीठी आवाज बोल करके मुझे कौवों के बीच में कुटना पिटना नहीं है। लेकिन हमारा जीवन कैसा है, हमने अपने जीवन के सौंदर्य को मेढक के उस जीवन के जैसे जीने की कोशिश हमेशा करी बंधु। अभी भी प्रवचन सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के मुंह में गुटखा फंसा होगा, बहुत सारे लोगों के मुख में सिगरेट का, कैपेस्टन का, या फिर बिस्टल बिल्स का, क्लासिक मेंथाल का, क्लासिक का, और भी जो कंपनियां नई आ गई हैं इनके सिगरेट फूंक रहे होंगे। बहुत सारी लोगों के मुख में गालियां चल रही होंगी, दिमाग में अनिष्ट चिंतन चल रहा होगा, गाड़ियां भी चल रही होंगी और प्रवचन भी सुना जा रहा होगा, और धारा वही की वही लगी होगी। सुबह सोकर के उठ करके जब तक 2-3 बड़ी बड़ी गालियां ना दो, ऐसा लगता नहीं कि हम बड़े आदमी हैं। जब उनसे पूछा जाए कि छोटे से बच्चे को दर्शन पाठ आता है, दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, आपको भी आता है क्या, ऐसा कोई पूछे तो बोले महाराज हमारे बाप ने हमें सिर्फ नमोकार मन सिखाओ थू के अलावा कछु दो ही नहीं, उत्तर याउत, इतनी बात तो कह दी। लेकिन इतनी बात के कहने से आपकी अगली पर्याय का सौंदर्य विकसित तो नहीं होगा ना। अगली पर्याय के सौंदर्य को विकसित करने के लिए मां जिनवाणी के उस हृदय को खोलना पड़ेगा। गुरुवर जिस बात को हमारे लिए कहते हैं, उस बात को अगर अपने जीवन में आप लोग घर के अंदर रह करके इंप्लीमेंट कर लें, आपकी जिंदगी की दिन बदल जाएंगे। घर के अंदर के बच्चे हो या बड़े, छोटा हो बड़ा हो बुजुर्ग हो, 6 प्रकार के जो अंतरंग तप हैं, ये अंतरंग तपों को अपने जीवन का शिखर सौंदर्य समझिएगा। हमारे यहां गुरुवर ने 12 प्रकार के तप बोले, अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। ये 12 तप है 6 प्रकार का। उपवास करना, भूख से कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान, विधि पूर्वक किसी घर में जाकर के अभिग्रह पूर्वक भोजन इत्यादि की गवेषणा करना, वृत्ति परिसंख्यान के बाद रस परित्याग, शुद्ध भोजन मिलने के बाद भी रस रहित भोजन करना, फिर कायोत्सर्ग करना। ये बाहरी तप है। बाहरी तप का सौंदर्य हो सकता है आपके जीवन का अंग ना भी बने। भूख आपको इतनी लगती हो कि आप कभी भी 3 टाइम से कम में आपका पेट नहीं भरता हो, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है कि अगर आप रस परित्याग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं है अगर आप वृत्ति परिसंख्यान जैसे प्रकल्प में इस संकल्प को नहीं कर पाते हैं कि माँ जो देगी हम चुपचाप खा लेंगे। आपके अंदर ये भी अगर मान लीजिए गुण नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं जो जीवन साधु जीवन का 6 अंतरंग तप है, वो अगर आपने अपने घर के बीच में इंप्लीमेंट करना शुरू किया तो आपके घर के अंदर सिर्फ सौंदर्य बढ़ेगा और धर्म बढ़ेगा। क्या है वो सौंदर्य? आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहारोपस्थापना। ये क्या है भगवान? ये हमारे जीवन का एक आंतरिक सौंदर्य है। जो 6 प्रकार का तप है, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहार और उपस्थापन, ये एक जीवन का, साधु जीवन का तो सौंदर्य है ही। घर के अंदर बच्चों को ये बात अंतरंग में बैठानी पड़ेगी आपको कि जब भी कोई गलती होती है तो कन्फेस करिए। सुबह नहीं तो शाम एक दिन आकर के बताइएगा कि हमने ऐसी गलती कर दी। लेकिन हमारी आदत, चाहे घर हो या बाहर, ढांकने की पड़ गई है या फिर छिपाने की पड़ गई है हमको। हमारे घर के अंदर भी कोई भी बात होती है, घर के अंदर माँ धीरे से बच्चे को समझा देती है, पापा को नहीं बताना। पापा को नहीं बताना शब्द कहना कितना सरल है, कितना सरल है। और वो पापा को भी क्यों नहीं बताना, इसमें पापा की कितनी बड़ी गलती है कि पापा ने घर के अंदर इतना भयाक्रांत माहौल बना के रखा है कि माँ और बच्चे दोनों समझते हैं कि अगर गलतियां बता दी तो घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाएगा।
कितना महात्मा गांधी के जीवन का एक बहुत अद्भुत प्रसंग है कि कोई गलती हुई और गलती होने पर कमेटी और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी को नहीं बताया, बात छिपा गए। बाद में महात्मा गांधी को पता चला तो महात्मा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बोला जिस चीज को, जिस टीम को मैं लीड करता हूं, उसमें अगर कोई व्यक्ति मुझसे डरता है तो मुझे इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। आप अपने घर के अंदर देखिएगा, आप अपने पिता से डरते हैं, अपनी मां से या परिवारजनों से डरते हैं, जबकि सामूहिक पारिवारिक पृष्ठभूमि यह कहती है कि कम से कम हम सबको तो एक दूसरे के अपराध पता होने चाहिए ना। हम लोगों को तो ये बात की जानकारी होना चाहिए कि कैसे घर के अंदर की कोई गलती को हम आपस में बैठ करके ठीक कर पाएंगे। पूज्य गुरुवर के साथ जब गुरु शिष्य के संबंध हम लोगों के बने तो घर के अंदर एक बहुत अच्छा सौंदर्य विकसित हुआ। पूज्य गुरुवर से कभी भी कोई अपराध कह दो, उनका एक अपरिश्रावी नाम का गुण है। वे अपराध सुनते तो हैं लेकिन कभी मुख से कहते नहीं है कि इस शिष्य ने ऐसी गलती करी। और हमारे घर के अंदर हमारी क्या आदत है, कोई भी गलती होती है हम तुरंत इस बात को कहते हैं कि देखो जेठानी के मोड़ा ने ऐसो कर दो, देवरानी की मोड़ी ऐसो कर रही है। इस तरीके से जब हम खुद बोलते हैं बार बार इस बात को, हमारे घर में फूट पड़ना स्वाभाविक है। मैं आपसे वो बात कह रहा हूं कि बहुत गौर से अपने परिवार को समझने की कोशिश करिए बंधुओं, बहुत जरूरी हो गया है। बच्चे जब टीनेजर्स के हो जाते हैं, उनकी भावनाओं को समझे बिना जब हम घर के अंदर उनको हर्ट करते हैं, बच्चा चुपचाप हमारे घर से निकल करके कहीं बाहर चला जाता है। घर के अंदर एक बच्चा आपसे कुछ कह सके ऐसा माहौल बनाइए, आलोचना का, प्रतिक्रमण का माहौल बनाइए घर के अंदर कि हम घर के अंदर इस बात का एक दिन संकल्प करते हैं। निश्चित कर लीजिए दिन, शनिवार का, रविवार का, सोमवार का, मंगलवार का। कॉपी पेन नोट करा लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, कोई बात नहीं है, पापा की ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, पापा ने लिख दिया आज बेटे ने ऐसा किया मुझे अच्छा नहीं लगा। एक बॉक्स घर के अंदर बनाइए, उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद एक साथ खोल लीजिए कभी भी उस बात को, और फिर प्रतिक्रमण का माहौल बनाइए कि बच्चे को मेरी बात ये परसों अच्छी नहीं लगी थी, सामने बैठ करके हम संकल्प करते हैं आज के बाद ऐसा काम नहीं करेंगे। प्रतिक्रमण हो जाएगा, आलोचना हो जाएगी, कई बार दोनों हो जाएगा। एक साथ बैठ करके एक दूसरे से डिबेट कर लेंगे, बोल लेंगे पिताजी आपने ऐसा बोला था, बहुत बुरा लगा, आपको सबके सामने मुझे कुत्ता कह दिया, मुझे गधा कह दिया, सुअर कह दिया, क्या मुझे बुरा नहीं लगता? पापा को बात समझ में आएगी, पापा समझ जाएंगे, पापा भी बोलेंगे इस बात को कि हाँ बेटा हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं बोलेंगे। इससे क्या हो रहा है कि जीवन हमको जिनके साथ जीना है, कम से कम हमारे उनके रहने के समीकरण बहुत पवित्र बने रहेंगे। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, उसके बाद एक विवेक नाम का भी जीवन शैली है, प्रायश्चित की शैली है। विवेक कहता है छांटा बीनी शुरू करो। दाल सब्जी रोटी सब मिली है, उसमें से दाल दाल सब्जी सब्जी या चावल चावल लेना होता है, तो दिमाग उसको दिखाता है। घर के अंदर विवेक का माहौल बनाइए। कोई छोटी सी बच्ची है, छोटा सा बच्चा है, भटक रहा है, भटक सकता है, तो अपनी उम्र से अपने बच्चे के जीवन को रिलेट करके देखिएगा और बच्चे के अंदर विवेक शैली भरने की कोशिश करिए। जब बच्चा छोटा सा, किसी और का भी बच्चा, किसी स्कूल के बाहर जब आप जाते हैं, स्कूल के बाहर जाने पर देखा कि आपने कोई 5, 6, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में पढ़ने वाली जो बेटी थी, वो कोई स्मोकिंग कर रही है या सिगरेट पी रही है या फिर आप गुटखा खा रही है या बच्चों के साथ गंदे मजाक कर रही है, तो ये मत सोचिए कि दूसरे की बेटी कर रही है। ये सोचिए कि जब इस बेटी के मन के अंदर माहौल बन गया है तो हमारे घर के बच्चे के अंदर भी माहौल बन चुका है। अब विवेक नाम की जो प्रक्रिया है, ये घर के अंदर बैठ करके जैसा ही आप अपने बच्चे को समझाना करना शुरू करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि बेटा जिंदगी में उम्र के इस पड़ाव में ऐसा होने लगा है, हमारे समय में ऐसा होता था। बोलेंगे बच्चा बोल सकता है मम्मा सब नॉर्मल है, ये सब होता रहता है। तो बोले बेटा उनके लिए नॉर्मल है जिनके यहाँ भगवान नहीं है,
उनके लिए नॉर्मल है। जिनके यहाँ गुरु उपदेश नहीं देता है, गुरु की लगाम नहीं पकड़ी जाती है। हमारे यहाँ तो हमारे गुरु हमको सब समझाते हैं, सोचो अपने गुरु क्या बोलेंगे। एक भय पैदा करना पड़ता है, महाराज जी क्या सोचेंगे, भगवान जी क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेगा अपन ऐसा करते हैं तो। ये तो नीच कुल के लोग करने वाले लोग हैं, अपन अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसा होगा। बच्चे के दिमाग में अगर विवेक भरा, बच्चा जहां से गिर रहा है वहीं रुक जाएगा। लेकिन हमको इतनी फुर्सत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल तो कुछ अलग ही है। हमारी लाइफस्टाइल तो सुबह चाय पी, एक स्कूटर में किक मारा, दुकान चले गए, दिन भर बैठे रहे, गुटखा खाते रहे, पैसा वसूली करते रहे, ये सोचते रहे कि परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। कभी देखा कि 10th क्लास की बेटी का कौन सा बॉयफ्रेंड आकर के दिन के 2 बजे घर के अंदर बैठ करके 5 बजे तक रह करके चला गया। माने बच्चे ने छोड़ दिया, अरे बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ICSE बोर्ड है, जाओ बेटा ऊपर बैठ लेना, बच्चा बहुत टैलेंटेड है। अब बच्चा पढ़ रहा है कि कोई नई कहानी गढ़ रहा है, इसका ऑब्जर्वेशन कौन करेगा? कौन करेगा इसका ऑब्जर्वेशन? क्या पड़ोसी आकर के करेंगे? पड़ोसी करते हैं तो आपको बुरा लगता है। जब आपका पड़ोसी आपसे इस बात को कहता है कि बेटा भाई साहब आपकी जो बच्ची है 3-4 दिन से देख रहे हैं उस लड़के के साथ निरंतर शाम को 5 बजे 4 बजे 2 बजे घूमती है, तो आप सामने वाले को तो बुरा कहते हैं लेकिन कभी सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करते। इसका परिणाम निकलता है 22-23 साल की उम्र में जब बेटी किसी और के साथ चली जाती है, कोई उसके फोटोग्राफ्स लीक हो जाते हैं, तब लगता है यार वो जैन साहब तो सही कह रहे थे। लेकिन उस समय तक संबंध इतने खराब हो चुके होते हैं कि वे भी आपके बच्चे या परिवार के बारे में दुर्भावनाओं से भर चुके होते हैं। कितना अच्छा सौंदर्य है, अगर बात समझ में आ जाए तो काम की है, नहीं तो 2 कौड़ी की है। आज महाराज जी ने आधा घंटा वेस्ट किया, अपने रास्ते हम, अपने रास्ते हम। लेकिन अगर बात समझ में आ जाए और हम थोड़े से भावुक हो जाएं, घर के अंदर अच्छे दाढ़ी मूंछ वाले ईगोइस्टिक लोग घर के अंदर माउजर राइफल रखते हैं, लेकिन दिल के अंदर एक गुलाब नहीं रखते हैं जो अपने परिवार वालों को हम दे सकें। घर के अंदर बंदूक मिल जाएगी लेकिन शब्दों का गुलाब घर के अंदर नहीं दिखाई देता बंधु। बच्चे चुपचाप बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुवर बार बार कहते हैं कि 6 प्रकार की ये जो तप की शैली है, ये घर के अंदर इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाए। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, परिहार, उपस्थापन, ये भी एक शैली है। जब आपके हाथ से बात अंडर कंट्रोल से हट करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब आप परिहार नाम का व्यवस्था तो बनाते हैं। महाराज लड़की पूरे गांव में, पूरी स्कूल में इतनी बदनाम हो गई, अब बताइए क्या करें, क्या करें। अब क्या करते हैं, इसको वनस्थली में डाल देते हैं। महाराज एक ही ऑप्शन दिखाई देता है कि वनस्थली में या प्रतिभा स्थली में डाल करके गंगा नहाए। गंगा नहीं नहाए। स्थान बदलने से मन नहीं बदलता है। स्थान बदलने से अगर मन बदल गया होता तो काल सौरिक नाम का वो जो कसाई था, जिसको अष्टांगा के 8 दिनों में उसको रोज 500 भैंसे मारता था, वो रोज 500 भैंसों का वध करता था। मगध सम्राट महाराज शेणिक ने कह दिया 8 दिन तक कोई वध नहीं होगा। कसाई ने कह दिया कि मैं बिना वध के जीवित ही नहीं रह पाऊंगा। मगध सम्राट महाराज शेणिक ने उस काल सौरिक नाम के कसाई को जेल में बंद कर दिया। जेल में ना गाय मिलेगी ना भैंस मिलेगी, खाना खाओ, आराम से पड़े रहो, 8 दिन तक, 9वें दिन बात करेंगे। लेकिन स्थान बदलने से मन बदल जाए, ऐसा एकांत नितांत संभव नहीं है। कथनचित ऐसा होता भी है, कथनचित नहीं भी होता है। तब वो काल सौरिक कसाई जब अपने उस जेल के अंदर भी भैंसों का वध करता हुआ पाया गया, तब महाराज शेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। दरबान ने जाकर के कहा कि महाराज काल सौरिक ने जेल के अंदर भी हत्याएं करी। मगर महाराज शेणिक कहते हैं उस दरबार से कि वहां तो कुछ है नहीं, वो तो सिर्फ अकेला एक कमरे में बैठा हुआ है। बोले निश्चित महाराज वहां पर भैंस नहीं है। काल सौरिक निरंतर अपने शरीर से बत्तियां निकाल रहा है, ऐसा हाथ घिसता है, हाथ घिसने घिसने से शरीर का जो मैल है वो विस्रोपचय एक संज्ञा होती है, जिसके कारण अचाक्षुष भी चाक्षुष हो जाता है, दिखाई देने लगता है। रगड़ते रगड़ते धीरे से मैल निकलता है। उसने पूरे शरीर में हाथ से बत्ती
बत्तियां निकाली। और कुछ लोगों की ऐसी बुरी आदत होती है कि वो पूरे शरीर से सिर्फ बत्तियां निकालते रहते हैं। उनने बत्तियां निकाली, बत्तियां निकालते 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 जब बत्तियों को बहुत सारा मल इकट्ठा हो गया, उस बत्तियों के मल से, शरीर के पूरे मल से उसने पहले भैंसा बनाया और भैंसा बना करके धीरे से उसका वध किया। पहले गला काटा, फिर पैर काटा, फिर पेट फाड़ा, फिर पूंछ फाड़ी, और ऐसा वो निरंतर करता रहा। जब ये ऐसी बिल्कुल निकृष्ट लेश्याओं के दर्शन महाराज श्रेणिक को हुए, तब महाराज श्रेणिक को लगा कि कुछ लोगों को स्थान बदलने के बाद भी बदला नहीं जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों को प्रायश्चित के लिए तैयार नहीं करेंगे, प्रतिक्रमण के लिए तैयार नहीं करेंगे, निंदा ग्रह के लिए तैयार नहीं करेंगे, सिर्फ पैसा दे देंगे, स्कूल बदल लेंगे, बदनामी होगी तो उतना गांव बदल लेंगे, लेकिन मन बदलने वाली प्रक्रियाएं कुछ और होती हैं, स्थान बदलने वाली प्रक्रियाएं कुछ और होती हैं। मन बदलने वाली प्रक्रियाएं तो गृहस्थ के अंदर भी वो भावना रहती है जैसी सनत कुमार चक्रवर्ती के मन के अंदर थी। सनत कुमार चक्रवर्ती ने घर के अंदर वो भावना भाई कि जिस पाप के उदय के कारण मुझे दुख हुआ है, मैं वो पाप ही खत्म कर दूंगा। हमने दुख खत्म करने की सोची, सनत कुमार ने पाप खत्म करने की सोची। हमने सुख की इच्छा करी और महापुरुषों ने सुख को लाने वाले धर्म को देख करके धर्म की ओर पुरुषार्थ किया। हमारी और हमारे पूर्वजों की यह भूल हमेशा से बनी रही है। हमारी भूल रही हमेशा की पूर्वजों के उस अंतर मन को देखे बिना हमने सिर्फ बाहर की दुनिया में दौड़ लगाई और गंदे पानी का, नाले का पानी पी करके टर टर करते करते जिंदगी के कई बसंत बर्बाद किए और चुपचाप पूरी पर्याय छोड़ करके फिर अनंत की यात्रा पे पुनः निकल गए। जबकि जीवन, अपना सौंदर्य, अपना विकास, मां जिनवाणी बार बार कह रही है कि बच्चे को बचपन से ये बात सिखाइए, तिथयरा में पसीयंतु सिद्धा सिद्धिम मम रिसंतु। तीर्थंकर भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे सिद्धियों का अभूतपूर्व लाभ प्राप्त कराए। ये भाव बोलिए बार बार। जितनी बार आप बोलेंगे, जितनी बार बच्चे को अंदर ये भावना कुट कुट के भरेंगे, प्रतिकूल समयों में वो बच्चे के मुख से निकलेगा, तिथयरा में पसीयंतु सिद्धा सिद्धिम मम रिसंतु। और अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए घर के अंदर तीर्थंकर बनिए, घर के अंदर महावीर बनिए, घर के अंदर एक बहुत विशिष्टतम गुरु बनिए, कंस मत बनिए। इतना भी घर के लोगों को मत कसिए कि वे अपने दुख को, दर्द को आपसे कह ना पाए। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है महाराज मेंटल रिलैक्स चाहिए, तो घर के अंदर तो ऐसा दबंगई वाला वातावरण बना करके रखा है, बाहर निकल के बिल्कुल चूहा जैसा वातावरण बना है। सामने का 40 साल का आदमी घर के अंदर खूब दबंगई दिखाता है, 18 साल का लड़का बाहर निकलने के बाद गाली देता है, चुपचाप सुन के निकल जाता है। ऐसा कभी आप अपने आसपास के एनवायरमेंट में देखिएगा, होता होगा बंधु, आप करते होंगे। लेकिन आज इस वक्तव्य में इस बात को कहना चाहूं कि अनिष्ट का चिंतन सर्वप्रथम अपने घर के अंदर बंद करिए, अपनी मानसिकता में भी बंद करिए कि हम बार बार जब किसी से मिले नहीं हैं, किसी से बात नहीं की है, कोई परिस्थितियां मेरे जीवन में आई नहीं है और हम निरंतर उसके बारे में विपरीत ही सोचते हैं। ये पॉलिसी बदल लीजिए। घर के अंदर आलोचना, प्रतिक्रमण, विवेक, व्यूसक, तपश्चेद, परिहार, उपस्थापन का एक माहौल बनाइएगा, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी हो गई है। सब कुछ आज नहीं तो कल सबको सब पता चल ही जाता है। आपके बच्चों के बारे में, आपके बारे में किसी और को कुछ पता चले, इसके पहले आप लोगों को पता चलेगा तो आप अपने सौंदर्य को और विकसित कर पाएंगे, अनिष्ट चिंतन से भी मुक्त हो पाएंगे और अपने घर के अंदर भी सनत कुमार जैसी, चक्रवर्ती जैसी भावना भी भाइएगा। सौंदर्य के शिखर पर बैठा हुआ वह सनत कुमार चक्रवर्ती जीवे मरने लाहा लाहे संयोगे विपजोगे बंधुर से दुखादो समता सामायम नाम, इस सूत्र को भी जी गए। जीवन हो या मरण, मैं दिखने वाली चीज पर विश्वास नहीं करता, होने वाली चीज पर विश्वास करता हूं। दिख रहा है बहुत कुछ, वर्तमान में दिख रहा है कि बेटी हो या बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन उन बेटियों से भी कहना चाहता हूं कि अभी तुम्हें वर्तमान दिख रहा है, तुमने अभी अपनी संभावनाएं और भविष्य नहीं देखा। जिस दिन
नौजवान टीनेजर्स बेटियों को अपना भविष्य दिखाई देने लगेगा। ये मेढक जैसी जिंदगी में गंदा पानी पीकर के जो थोड़ा थोड़ा टर टर करने की आदत पड़ गई है, जिस दिन समझ में आएगा कि एक कोयल भले रंग से काली हो लेकिन कभी वो नाली का पानी नहीं पीती, हमेशा मीठे आम का रस पीकर के अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित करती है। आपको भी ऐसा लगे कि मुझे भी आम मंजरिका में जाकर के मीठे आम का रस पीना है, ना कि गंदे पानी से टर टर की आवाज निकालनी है। बहुत कुछ, जितना कुछ आपको समझ में आए अपने जीवन के सौंदर्य को विकसित करें, दूसरों को प्रेरणा दें, अपने आप को भी संवारें और संकल्प लें कि अपने आप के बारे में हम कभी बुरा नहीं सोचेंगे, अपने आप को कभी डराएंगे भी नहीं। हमारे अंदर खुद को डराने की भी पॉलिसी बहुत स्टैंड हो गई है। हम दूसरों को तो डराते ही हैं, स्वयं को भी डराते हैं। मान लो ऐसा होगा तो, बैठे हैं, बैठे बैठे स्वयं को आदमी डराता है, धीरे से हार्ट अटैक आता है। क्या हुआ? कक्का अच्छे तो थे, रोटी खा के बैठे, पता नहीं क्या भाव, इतने पे कचू धक्का सो लगो, ये जो भी भाव, ये कक्का निकल गए। का मुस्कुरा रहे कक्का ऐसे, लेकिन गर्दन लटक गई। ये स्वयं के डर का परिणाम है अपघात करना। हम अपने साथ भी स्वयं को दुर्भावनाओं से डराते हैं। आगंतुक दुख अभी जीवन में आया नहीं है, लेकिन पहले से खुद को डराते 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 कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, सुसाइड करने के लिए बहुत ऊंचे पुल से कूदते हैं, नीचे गिरने से पहले उनकी मृत्यु मारे डर के भय से हो जाती है। हार्ट अटैक आता है, रास्ते में मर जाते हैं, नीचे से बॉडी गिरती है। लोगों को लगता है कि नीचे गिर करके सिर फट गया तो मर गए। जब पोस्टमार्टम होता है तब पता चलता है कि सिर फटने से नहीं मरा, हार्ट अटैक से मरा। हार्ट अटैक रास्ते में आया। और जीवन की एक और अच्छी बात कहना चाहूं, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से याद आ गई मुझे, कि परिवार में कभी भी किसी का पोस्टमार्टम मत करिए। परिवार में ऑपरेशन तो बहुत अच्छा रहता है। आज परिस्थिति खराब है, हमने अभी कभी तुम्हारा दिल खोला, तुम्हारा पेट खोला, तुम्हारा दिमाग खोला, ऑपरेशन किया, सही किया और छोड़ दिया। लेकिन हमारे परिवार में एक ऐसा दुर्भाव पैदा हो गया है, हम घटना का निकल जाने के बाद घटना का पोस्टमार्टम करते हैं। तुमने 3 महीना पहले हमसे का कही हती, हम भूल गए हैं का कही थी कक्का। तुम्हारी टोन तो ऐसी थी कि ऐसा लग रहा हो कि उतई पे जवाब दे दें। अब जवाब दे रहे हैं हम। अब क्या कर रहे हैं? 3 महीने पुरानी घटना का, 3 साल पुरानी घटना का, 30 साल पुरानी घटना का हम निरंतर जब पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम में सिर्फ बदबू प्राप्त होती है। बंधुओं, ध्यान रखिएगा। घर के अंदर हम संकल्प करें इस बात का कि अपने परिवार के लोगों की किसी भी बात का, किसी भी भावनाओं का कभी पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो एट ए टाइम पे ऑपरेशन कर देंगे। तुम्हारी स्थिति ऐसी है, तुमने ऐसा गलत कर दिया, इसको ऐसा ठीक करो, चलो हटो यहां से और भूल जाओ। बहुत अच्छा है। बच्ची ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, हम चाहते नहीं थे लेकिन बन गया है, हमारे रिलेशनशिप में आ गए हैं हम लोग, ऑपरेशन करो उसका, सिखाओ, समझाओ। लेकिन किसी एन वक्त पर बेटी का, बेटे का, लड़के का, पिता का, भाई का, चाचा का, ताऊ का, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का कभी भी पोस्टमार्टम मत करिए। जी भई आए, इनने 3 साल पहले हमारे घर में ऐसा करके गए थे। अब 3 साल पहले किया था, 3 साल में तो पूरी दुनिया बदल जाती है बंधु। वो आदमी अगर प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर चुका हो, क्षमा मांग चुका हो, अपने अपराध बोध कर चुका हो, लेकिन तुम्हारी नजरों में आज भी अपराधी है, ऐसे इस तरीके के कितने चिंतनों से हमारे जीवन में जो सौंदर्य विकसित होना था कभी हो ना पाया। अपने आप को संभालने की कोशिश करिएगा, संकल्प करिएगा, हम अपने परिवार में किसी का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। मरे आदमी का होता है पोस्टमार्टम बंधुओं, हमारी आदत पड़ गई है जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम करने की। परिवार का विखंडन, इस बात का मतलब विखंडन हो रहा है, ये बात ही कह रही है कि घर के लोगों को पोस्टमार्टम करने की आदत है। और जिनके घरों को पोस्टमार्टम करने की आदत है, उनके घरों की सबसे बड़ी बदसूरती है, उनके घरों में चूल्हे नहीं जलते। वे शाम के समय किसी ठेले में खड़े होकर के फुल्की खा रहे होते हैं, अपना पेट भरने के लिए किसी होटल में जाकर के सब्जी खरीद रहे होते हैं, कहीं से 2 रोटी 5 रोटी खरीद रहे होते हैं,
क्योंकि ऑपरेशन करने वाले होने वाले घरों में तो भोजन ताजा रोज मिलता है, लेकिन जिनके घरों में पोस्टमार्टम करने की आदत होती है उनके घरों में खाना भी नसीब नहीं होता। बंधुओं, जैन समाज के ऐसे कितने संपन्न लोग मिलेंगे कि गुप्ता जी का ठेला लगा नहीं कि जाकर के खड़े हो गए, बोले भैया लाओ गुप्ता जी ले आओ, 2 प्लेट चाट खाई, 10, 15, 25 रुपया की फुल्की खाई, कचौड़ी खाई, एक खस्ता खाया, अच्छा पट भर के जीरा वाला पानी पिया, पेट भरा और चले आए। भले अपनों तो होगा 25 रुपया में, अब जी को जोन होने हो सो हो। ये बात इतनी नहीं है कि तुम बाहर खाते हो, ये बात इतनी है कि अंदर का माहौल ऐसा है कि खाने के लिए वातावरण बन ही नहीं रहा है, इसलिए हम बाहर जाकर के ठेलों में खड़े होकर के खा रहे हैं। होटलों में जाकर के खाना खाने वाले लोग संपन्न नहीं है, उनके घरों में निरंतर पोस्टमार्टम की बदबूएं आती हैं। तब लोगों को लगता है कि 2 दिन, 1 दिन, 8 दिन, 5 दिन के लिए बाहर का भोजन करें। अगर आपकी पारिवारिक परिस्थितियां भी ऐसी है तो मैं कहना चाहूं कि अपने घर के अंदर ऑपरेशन करिएगा, किसी का पोस्टमार्टम नहीं करिएगा। अपना समय हो गया, मैं पुनः प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देते